सर्वप्रथम रंगों के इस पर्व यानी होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं होली से रिलेटेड ही एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। शायद इस कहानी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सके। एक गांव में एक दादी हुआ करती थी जो कि शहर में जाके बस चुकी थी। नौकरी पूरी जिंदगी उन्होंने शहर में की, शहर में ही रही। पर रिटायरमेंट के बाद उनके मन में इच्छा जगी कि इस बार वो अपने गांव जाकर होली का ये पर्व मनाएंगी। होली का पर्व पास में आ रहा था तो उनको उत्सुकता हो रही थी कि मैं गांव जाऊं और अपने गांव में जाकर यानी अपने नेटिव प्लेस पर जाकर और मैं होली का ये रंगों भरा त्योहार मनाऊं। गांव पहुंची तो सब कच्चे मकान पक्के मकानों में बदल चुके थे। जो धूल भरी आंधियां उड़ती थी, कच्चे चौगान बने हुए थे, वो सब अब बदल चुका था। गांव के अंदर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना डेवलपमेंट हो गया। हालांकि खुश भी हुई, पर जब होली का पर्व पास में आया तो उन्होंने देखा उनके घर पे बच्चे अलग चंदा लेने आ रहे हैं, युवा अलग चंदा लेने आ रहे हैं, एक और ग्रुप है वो अपना अलग से होली का चंदा लेने आ रहा है। और होलिका दहन की होड़ है कि कौन कितनी बड़ी कितनी विशाल होलिका बनाता है और कितना ग्रैंड होलिका दहन करता है। तब दादी को बहुत विचार आया। उसने गांव के सरपंच के साथ में मिलकर एक गांव की बैठक रखी और उस बैठक में दादी ने बोला कि मैं गांव से तो शहर में ही अच्छी थी। शहर में जगह जगह होली का दहन होता है और मैं गांव में इसलिए इस बार आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे बचपन की होली मना पाऊंगी, होली का दहन का मजा उठा पाऊंगी। बचपन में हम सभी एक जगह एक मैदान में इकट्ठे होकर एक ही होलिका दहन करते थे और सभी मिलकर होलिका की परिक्रमा लेते थे और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। अब जगह जगह आप गांव में भी अलग अलग होली मनाने लगे। होली अलग अलग जगह जलाने से प्रदूषण भी अधिक होता है। और ये होड़ क्यों कि हम एक कंपटीशन के तौर पर इस पर्व को ले रहे हैं। त्योहार त्योहार की तरह होना चाहिए और मैं उस होली को मिस कर रही हूँ जो मैंने अपने बचपन में इस गांव में मनाई है। ये सभी सुनकर गांव वाले अचंभित हो गए, सरपंच की आंखें भी नम हो गई और सभी को ये रियलाइज हुआ कि हम शहर के आधुनिकीकरण की तरह गांवों में भी जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसमें खोते चले जा रहे हैं और शहर की तरह गांवों में भी होलिका को हमने बांट दिया, होलिका के टुकड़े कर दिए, होली के इस पर्व के टुकड़े कर दिए। तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उस साल गांव के अंदर सभी ने मिलकर एकजुट होकर एक विशाल होलिका बनाई और होलिका दहन का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से सभी जनों ने एक साथ एकजुट होकर मनाया। मेरा इस कहानी को कहने का तात्पर्य बस इतना है कि होली के पर्व के टुकड़े मत कीजिए। होलिका का ये पर्व बहुत ही पावन पर्व है। होलिका की अग्नि हमारे अंदर के विकारों को भस्म करने वाली अग्नि मानी जाती है। तो आपसी एक द्वंद्व, एक कंपटीशन की भावना न रखकर आप जहां तक हो सके अपने, आजकल मैंने देखा है कि कॉलोनी में भी अलग अलग होलिका बनती है, होलिका दहन होता है, ऐसा न करें। और अगर आपके आसपास के 2-3 क्षेत्रों को अगर आप मिला के शहर में भी एक होलिका जलाएं तो जब सभी मिलकर एक ही पर्व को एक ही जगह इकट्ठे होकर मनाते हैं तो उस पर्व का आनंद ही कुछ और होता है। मेरी इस बात से प्रेरणा जरूर लीजिएगा।